Hello children, welcome to Bhumika Library and we are going to learn social science. Chapter number 4 is getting to know plants. Now we have to learn about plants and discuss how many type of plants are there on world. So let's begin through our chapter. सो मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स प्लांट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं एंड वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर गोपू सिम्मी एंड राज वॉक टू स्कूल एवरी डे ऑन द वे दे सी beautiful flowers mountains and streams. One day Gopu exclaimed, isn't nature just amazing? There are so many kind of plants, birds and insects. I wonder if they all have stories to tell. Simmi agreed. Yes, the plants come in so many size and shape. Very little, small, large, bushy. Raj added, thin and curvy, straight and tall. अब यहाँ पर 3 फ्रेंड्स होते हैं गोपू सिमी एंड राज। वो एवरी डे स्कूल से होम कैसे जाते हैं, वॉक करते हुए जाते हैं। तो फिर वो उनके वे में क्या देखते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड स्मॉल रिवर्स, नैरो रिवर्स देखते हैं। और वन डे गोपू क्या कहते हैं कि जो नेचर है वो इतना ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स होते हैं एंड लिविंग क्रीचर्स होते हैं। और अगर उनके पास स्टोरीज़ होती कुछ सुनाने के लिए तो कितना मज़ा आता हमको लिसन करने में। तब सिमी ने एग्री किया इस बात को और कहा हाँ कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे साइज़ और शेप्स में होते हैं। प्लांट्स आर टाइनी, स्मॉल, लार्ज एंड बुशी ऑल्सो। और राज ने क्या ऐड किया कि जो प्लांट्स होते हैं वो कभी कभी थिन, कभी कभी कर्वी होते हैं ट्रीज़, कभी कभी स्ट्रेट ट्रीज़ होते हैं और कभी कभी टॉल ट्रीज़ होते हैं। एंड इफ़ यू आर enjoying my videos then do like, share and subscribe to my YouTube channel. Gopu said, some leaves are rough and some smooth. I love to touch and smell them. Simmi said, look, this jamun tree has nice, thick and shiny leaves. Isn't it your special tree, Raj? Raj agreed, yes, it is. You remember its tiny white flowers and remember the little green fruits which in a few days turned red and then purple. We enjoyed plucking the ripe purple fruits from the tree. अब गोपू ने क्या कहा कि मुझे ट्रीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है और उसके अंदर जो फ्लावर्स है वो भी सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब हम उनको टच करते हैं और स्मेल करते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तब सिमी ने क्या कहा कि देखो यहाँ पर एक जामुन ट्री है और राज ये तुम्हारा एक स्पेशल ट्री है, इजंट इट? Raj now agreed to the Simi's talk and what he said that the special tree of Raj is जामुन ट्री। और जामुन ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं, टाइनी स्मॉल वाइट फ्लावर्स आते हैं। दे टर्नड इनटू लिटिल ग्रीन फ्रूट्स, वो ग्रीन फ्रूट्स बन जाते हैं। देन दे टर्न इनटू रेड फ्रूट्स एंड देन फाइनली दे फ्रूट्स राइप एंड बिकम पर्पल फ्रूट। They 3 friends, Gopu, Simmi, and Raj, enjoying the ripe purple fruits from plucking from the tree. And Simmi smiled. It's such fun to walk under the cool shade of these trees. Simmi said that trees gives us shade and we rest under tree and we enjoy the cool air under the tree shade. And trees definition is, trees have a big trunk of wood and many branches that spread out with leaves on them. Trees have root that go deep down into the soil. जो trees होते हैं उसके अंदर क्या होती है, big trunk होती है जो कि wood होता है और उसके अंदर बहुत सारे branches भी होती हैं जिसके ऊपर बाद में leaves आती हैं और वो पूरे tree के ऊपर फैल जाती है। और trees के
जो नीचे सॉइल होती है उसके अंदर डीप में क्या होती है, ट्रीज़ की रूट्स होती हैं। और ट्रीज़ कैसे कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रीज़ आर मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, खेजड़ी ट्री, जैकफ्रूट ट्री, बनियान ट्री, अल्तमस ट्री, पीपल ट्री एंड चिनार ट्री। Now we are going to learn shrubs. That what are shrubs? All plants don't grow tall like trees. Look at this plant with pretty red flowers. It doesn't have a big trunk like a tree, said Gopu. Instead, it has many brown woody stems, said Raj. These bushes looking plants are called shrubs. Our tulsi plant at home is a shrub, informed Simmi. अब गोपू ने क्या कहा कि जो ये श्रब्स प्लांट्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ट्री के जैसे नहीं दिखते हैं और उसके अंदर रेड प्रिटी फ्लावर्स आते हैं। जितने भी फ्लावर्स प्लांट्स होते हैं वो कैसे कहते हैं, हम उसको श्रब्स कहते हैं। और उसके अंदर एक बिग ट्रंक नहीं होती है लेकिन एक वुडी स्टेम होती है। और राज ने क्या कहा कि जो ये वुडी स्टेम्स होती हैं वो ट्रंक के जैसे ब्राउन कलर में ही होती हैं। और जो प्लांट्स बुशेस जैसे दिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। और सिमी ने क्या इन्फॉर्मेशन दी कि जो तुलसी प्लांट है जो हमारे घर पर होता है वो क्या है, दिस इज काइंड ऑफ अ shrub plant. And now we have to learn about shrub definition. Shrubs are medium sized plant with several woody stems and branches growing close to the ग्राउंड। जो श्रब्स होते हैं वो एक मीडियम साइज का प्लांट है जिसके अंदर स्टेम्स होते हैं और ब्रांचेस होते हैं जो कि वुडी होते हैं, जो हमारे घर के आजू बाजू हमें देखने को मिलते हैं। और श्रब्स कैसे होते हैं, लाइक हिबिस्कस प्लांट इज अ श्रब, देन रोज, होली बसिन मीन्स तुलसी एंड करी लीफ, ये सारे प्लांट्स कैसे हैं, सर्ब प्लांट। टॉपिक इज herbs and grasses. Now we are learning about grasses and what are herbs. We have mint and tomato plants at home. Their stems are soft and green, said Raj. My grandmother told me that plants with slender stems that do not become woody are called herbs, added Gopu. Simi pointed to the grass. Look at all these different grasses. They too have soft green stems. Their leaves are long, thin, and flat. जो हमारे होम में जो मिंट प्लांट होते हैं और टोमेटो प्लांट होते हैं, जो उनकी स्टेम्स होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है एंड स्टेम्स आर ऑफ ग्रीन कलर, वो क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। और गोप्पू ने क्या कहा कि जो उनकी ग्रैंड मदर हैं वो ऐसे स्टेम्स जो नहीं होते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं एंड दे आर नॉट वुडी, दे आर ग्रीन कलर्ड, दे आर कॉल्ड हर्ब्स। और सिमी ने क्या कहा, दीज ग्रास आर हर्ब्स एंड ग्रासेस। और देखो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ग्रासेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं और जो उनकी लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग, थिन एंड फ्लैट होती है। यू आर राइट सिमी, डू यू थिंक ग्रासेस आर टाइप ऑफ हर्ब्स टू, इंक्वायर्ड गोपू। गोपू ने क्या क्वेश्चन किया सिमी से, तुम एकदम राइट कह रही हो क्योंकि जो ग्रासेस होती हैं दिस इज कॉल्ड हर्ब्स ऑल्सो, ये गोपू ने क्वेश्चन किया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ हर्ब्स। What are herbs? Herbs are smaller plant with soft stem that do not become woody. Grasses are types of herbs. That grasses are types of herbs. Grasses को हम herbs की भी कह सकते हैं क्योंकि जो herbs होते हैं वो बहुत छोटे छोटे plants होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो उनकी स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है और वुडी स्टेम नहीं होती है। दे आर ग्रीन स्टेम्स। The leaves of grasses are thin and flat and their stem are yellow. Watch
for different kind of grasses around you? How many kinds do you notice? जो लीव्स होती हैं ग्रासेस की वो थिन होती हैं, फ्लैट होती है और उनके जो स्टेम होते हैं वो होलो होते हैं, मीन्स उनके स्टेम्स में कुछ भी नहीं होता है। और मैनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ग्रासेस तो होती है, और कितनी टाइप्स की ग्रासेस होती है दैट वी आर गोइंग टू सी एंड लर्न। तो हर्ब्स किनको कहेंगे? मिंट प्लांट, टमेटो प्लांट, कोरिएंडर प्लांट एंड मस्टर्ड प्लांट। और जो ग्रासेस होती हैं वो कैसी होती हैं? वाइल्ड ग्रासेस होती हैं, जो कि बिल्कुल यूज़फुल नहीं होती, और हर्ब्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। देयर इज़ अ काइंड ऑफ ट्रीज कॉल्ड क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। सो लेट्स बिगिन। Look, there is a vine winding up this tall tree, exclaimed राज। राज ने क्या कहा कि ये एक ऐसा लॉन्ग एंड टॉल ट्री है जो ऊपर धीमे धीमे चढ़ रहा है। गोपू एग्रीड, wow, yes, my friend Georgie has a money plant in his house. I was surprised to see how it spreads upward. It looks like it is climbing the wall. जो गोपू ने इस बात को एग्री किया कि उनके जो फ्रेंड है जॉर्जी, उनके घर पर क्या है, एक मनी प्लांट है, और देखकर हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि ये प्लांट स्प्रेड होते हैं और धीमे धीमे क्लाइंबिंग द वॉल को क्लाइंब कर देते हैं, बिकॉज दिस इज़ नोन एज मनी प्लांट इज़ नोन एज क्लाइंबर्स। Simi explained that the money plant has a long and thin stem. It cannot stand up by itself. It is find nothing to climb on. It just creep and spread on the ground. जो मनी प्लांट होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टेम होती है, लेकिन थिन स्टेम होती है, इसीलिए वो अपने आप से खड़े नहीं हो पाते हैं और उनको किसी का सपोर्ट चाहिए, या फिर तो वो वुडन सपोर्ट लेंगे या फिर वो वॉल का सपोर्ट लेंगे। इसीलिए वो क्लाइंब करते हैं, और जो क्लाइंब भी नहीं कर सकते वो क्या करते हैं? क्रीप्स करते हैं। जो क्लाइंब करते हैं उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं, एंड जो क्रीप करते हैं उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। क्रीपर्स किनको कहते हैं? जो ग्राउंड पर स्प्रेड हो जाते हैं। द pumpkin plant is also like a creeper too. I saw it spreading its branches on the ground, said राज। अब राज ने क्या कहा कि जो पंपकिन प्लांट होते हैं वो क्रीपर्स ही होते हैं, क्योंकि जो उनकी ब्रांचेस होती है वो ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड करती है। व्हाट आर क्लाइंबर्स एंड व्हाट आर क्रीपर्स? क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स. The plants that grow by climbing on other plants for support and climbers, and the plants that grow by creeping along the ground are creepers. Some climbers even take their food from the plant on which they climb. जो क्लाइंबर्स होते हैं और जो क्लीपर्स होते हैं, जो उनकी स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और बहुत ज़्यादा पतली होती है। जो प्लांट्स क्लाइंबर्स होते हैं वो प्लांट्स का सपोर्ट लेकर क्लाइंब करते हैं, ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जो क्रीपर्स होते हैं वो कभी क्लाइंब नहीं करते, वो ग्राउंड के साथ में ही चले जाते हैं, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। और जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? अपना फूड प्लांट्स से लेते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब कर देते हैं। और जो क्लाइंबर्स होते हैं वो कैसे प्लांट्स होते हैं? सो मनी प्लांट इज़ अ क्लाइंबर, जैस्मीन प्लांट इज़ अ क्लाइंबर, बॉटल गार्ड प्लांट इज अ क्लाइंबर। और जो क्रीपर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लाइक वाटरमेलन एंड पम्पकिन आर क्लीपर्स. Okay, children, in this chapter we have learned about kind of plants like trees, shrubs, herbs, climbers and clippers also. Thank you for watching my videos.